Hello everyone, this is Swati Mishra. Welcome to my YouTube channel Big Thing by Swati Mishra. इस वीडियो में मैं आपको कोर्स 13 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोर्स 13 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्री स्कूल प्रोग्राम। इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका 75 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके 4 पार्ट होंगे। पार्ट ए, बी, सी, डी। पार्ट ए में आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन होंगे एक मार्क्स के। टोटल पार्ट ए आपका बैठेगा 10 मार्क्स का। पार्ट बी में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, तो ये हो जाएगा आपका 10 मार्क्स का। पार्ट सी में आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे और वो 5 मार्क्स के होंगे, यानी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। 25 मार्क्स का ये आपका पार्ट सी होगा। पार्ट डी में आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, तीनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। ये 30 मार्क्स का आपका होगा पार्ट डी। टोटल 75 मार्क्स का पेपर आएगा। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 2 एप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर टीचिंग प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी 2 उपयुक्त तरीकों का नाम दें। क्वेश्चन 2, नेम एनी 2 रेलिवेंट थीम्स फॉर द होलसम डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूलर्स। प्री स्कूलर्स के संपूर्ण विकास के लिए किसी भी 2 प्रासंगिक विषयों का नाम दें। क्वेश्चन 3, डैश एंड डैश आर 2 important orientation program for parents in your school। डैश और डैश आपके विद्यालय में माता पिता के लिए 2 महत्वपूर्ण अभिविन्यान कार्यक्रम हैं। क्वेश्चन 4, राइट एनी 2 नेम ऑफ मैनिपुलेटिव प्ले फॉर प्री स्कूलर्स। प्री स्कूलर के लिए मैनिपुलेटिव प्ले के लिए कोई भी 2 नाम लिखें। क्वेश्चन 5, डैश एंड डैश आर 2 important फीचर्स फॉर अरेंजिंग द क्लासरूम स्पेस। इंडोर कक्षा स्थान की व्यवस्था के लिए डैश और डैश 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन 6, नेम एनी 2 teachers made material to develop creativity among children। बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए किसी भी 2 शिक्षकों की सामग्री का नाम बताइए। क्वेश्चन 7, डैश एंड डैश आर 2 example of natural material। डैश और डैश प्राकृतिक सामग्री के 2 उदाहरण हैं। क्वेश्चन 8, अ टीचर who can reflect on her performance is known as dash। एक शिक्षक जो अपने प्रदर्शन को प्रतिबिंबित कर सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 9, डैश इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचर्स प्रिपरेशन। शिक्षकों की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन 10, डैश environment include marginal children with normal children। डैश पर्यावरण में सामान्य बच्चों के साथ सीमांत बच्चे शामिल हैं। पार्ट बी पर आते हैं हम। क्वेश्चन 1, राइट एनी 2 goals objectives for age and context appropriate program। उम्र और संदर्भ उपयुक्त कार्यक्रम के लिए 2 लक्ष्य हैं। क्वेश्चन 2, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ अरेंजिंग आर्ट कॉर्नर। आर्ट कॉर्नर की व्यवस्था के कोई भी 2 फायदे लिखें। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। प्रिंट समृद्ध पर्यावरण की 2 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। क्वेश्चन 4, मेंशन एनी 2 कंसिडरेशन फॉर
सेलेक्टिंग। इस क्वेश्चन पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और आगे भी बनाऊँगी, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर्स खुद ले पाएंगी। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। पार्ट सी, क्वेश्चन 1। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली शेड्यूल फॉर प्री स्कूल्स, एक्सप्लेन रेलिवेंट एग्जाम्पल। प्री स्कूलर्स के लिए दैनिक कार्यक्रम का महत्व लिखे, प्रासंगिक उदाहरण के साथ समझाइए। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज टू इन्वॉल्व कम्युनिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट फॉर प्री स्कूल। प्री स्कूल के लिए पाठ्यक्रम विकास में समुदाय को शामिल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में बताइए। क्वेश्चन 3, व्हाट इज चाइल्ड एंड टीचर्स अटेंडेंस रिकॉर्ड, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सिक्योरिटी इन स्कूल। सभी बच्चों के लिए समावेशी वातावरण का महत्व लिखें। स्कूल के बाल सुरक्षा के महत्व पर चर्चा करें। क्वेश्चन 5, राइट वेज फॉर एंश्योरिंग फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों की शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके लिखें। पार्ट डी, ये लास्ट पार्ट है एग्ज़ाम का। क्वेश्चन 1, एज अ प्री प्राइमरी टीचर, हाउ विल यू अरेंज सेफ आउटडोर प्ले एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन? व्हाट पॉइंट्स विल यू कीप इन माइंड while arranging indoor play environment? पूर्व प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप बच्चे के लिए सुरक्षित आउटडोर प्ले वातावरण की व्यवस्था कैसे करेंगे? इंडोर प्ले वातावरण की व्यवस्था करते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे? क्वेश्चन 2, हाउ विल यू सेलेक्ट प्ले मटेरियल फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन? What measures will you take quality and maintenance of outdoor equipment? आप पूर्व विद्यालय के बच्चों के लिए खेल सामग्री का चयन कैसे करेंगे? आप बाहरी उपकरणों की गुणवत्ता और रखरखाव के लिए क्या उपाय करेंगे? क्वेश्चन 3, What are the different ways of child assessment? Explain any two. Briefly discuss इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड। बच्चों के मूल्यांकन के विभिन्न तरीके क्या हैं? किसी भी दो को समझाओ। बाल मूल्यांकन के महत्व पर संक्षेप में चर्चा करें। तो यही था आपका एग्ज़ाम की, मतलब किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। तो यही थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के। एंड ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। मैं सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी, आप देखना, देन आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।